तो राष्ट्रीय स्तर की बल्कि विश्व स्तर की कहें, क्योंकि 5-7 देशों के आए थे तो बाहर भी कार्य समिति बन गई, पदाधिकारी बन गए। पहले अपने मोहल्ले अपनी कॉलोनी में ब्राह्मणों को एक करें, तत्पश्चात थोड़ा आगे प्रयास करें। जब गाली मिली सवर्णों को, जब जब उनके सनातन और देवी देवताओं को गाली मिली, किस पार्टी के नेता निकल के सामने आए। रावण की सेना के साथ चलने वाला आदमी, एक रावण की सेना का आदमी अगर ये कहे कि हम राम के साथ है, तो ये इस तरह से नहीं चल पाएगा। पहले अनूप मिश्रा अपने मोहल्ले के ब्राह्मणों को तो एकजुट कर लें, उसके बाद देश के ब्राह्मण समाज की सोचें। यह कहना है रक्षक मोर्चे के संरक्षक एडवोकेट अनिल मिश्रा का। बता दें कि पिछले दिनों पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा ने प्रेस वार्ता करते हुए ब्राह्मणों को एकजुट करने हेतु वैश्विक स्तर पर विश्व ब्राह्मण कल्याण परिषद बनाने का ऐलान किया था। अपनी ही पार्टी में सालों से हाशिए पर पड़े पूर्व मंत्री और सांसद रहे अनूप मिश्रा इससे पहले अंबेडकर विवाद के दौरान आंदोलन के केंद्र बिंदु रहे। एडवोकेट अनिल मिश्रा के निवास पर पहुंचे थे और उन्हें समझाने का प्रयास किया था। हालांकि इस मुलाकात के विषय में अनिल मिश्रा का कहना है कि मुझे नहीं पता कि वे अंबेडकर की तरफ से आए थे या फिर सरकार की तरफ से, लेकिन अनूप मिश्रा द्वारा ब्राह्मण समाज को एकजुट करने के ऐलान पर अनिल मिश्रा ने जमकर निशाना साधा। उनका कहना है कि यदि वे सचमुच ब्राह्मण समाज के पक्ष में हैं तो वे अपनी पार्टी छोड़कर मैदान में आ जाएं, जोरासी हनुमान मंदिर के पास निर्माणाधीन अंबेडकर धाम का विरोध करें। हम उनका साथ देंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने राजनीतिक स्वार्थ त्यागने होंगे। वहीं दूसरी ओर रक्षक मोर्चे के ही अमित दुबे ने अनूप मिश्रा को कालनेमी की संज्ञा दे डाली। उनका सवाल है कि अनूप मिश्रा जब मंत्री रहे, सांसद रहे, उस समय उन्हें ब्राह्मणों की याद नहीं आई। बहरहाल यह जरूर है कि ब्राह्मण एकता के बहाने सरकार और पार्टी में ना सही, लेकिन कम से कम ब्राह्मण समाज में तो अनूप मिश्रा को थोड़ी बहुत स्वीकार्यता मिल ही जाएगी। तो राष्ट्रीय स्तर की बल्कि विश्व स्तर की कहें, क्योंकि 5-7 देशों के आए थे तो बाहर भी कार्य समिति बन गई, पदाधिकारी बन गए। पूर्व मंत्री हैं अनूप मिश्रा, ब्राह्मण समाज से आते हैं। अब उन्होंने ब्राह्मण के कल्याण के लिए विश्व संगठन, एक वैश्विक संगठन की आवाज उठाई है, वो बना रहे हैं। उनका ये कहना है कि अब पूरे ब्राह्मण समाज को एकजुट करने का वक्त आ गया है। क्या कहेंगे? वैसे तो हमारे अच्छे चिर परिचित परिवार के सदस्य हैं। आप शायद अनूप मिश्रा जी की बात कर रहे हैं जी। जो मैंने भी कहीं देखा सोशल मीडिया पर, इस तरह का कुछ उन्होंने कदम बढ़ाया है। लेकिन ब्राह्मण समाज को संगठित करने के लिए इस पूरे भारतवर्ष ही नहीं, विश्व में लगभग देखें तो अनगिनत संगठन चल रहे हैं। कुछ रजिस्टर्ड हैं, कुछ अनरजिस्टर्ड हैं, और आज तक ब्राह्मण इकट्ठा हो नहीं पाया। मैं, हमारे बड़े भाई साहब हैं अनूप मिश्रा जी, जो आदरणीय परम आदरणीय, उनसे निवेदन करूंगा कि वो सबसे पहले अपने मोहल्ले अपनी कॉलोनी में ब्राह्मणों को एक करें, तत्पश्चात थोड़ा आगे प्रयास करें। बाकी अभी तक मैंने देखा ग्वालियर में, नगर में जितने ब्राह्मणों के नेता हैं, मैं क्षत्रियों को भी शामिल कर लेता हूँ उसमें, मैं वैश्यों को भी शामिल करता हूँ। मतलब कहने का आशय ये, सवर्ण सामान्य जाति के जो लोग हैं, जो रिजर्व कैटेगरी में नहीं आते, उनकी बात कर रहा हूँ। उनसे पूछना चाहूंगा कि जब जब गाली मिली सवर्णों को, जब जब उनके सनातन और देवी देवताओं को गाली मिली, किस पार्टी के नेता निकल के सामने आए, किसी ने किसी का साथ दिया या नहीं दिया, या किसी के पास आपत्ति आई हो तो कोई इकट्ठे होके, ग्वालियर में आपको खुद जानकारी होगी, अगर हम ब्राह्मण समुदाय को जोड़ा जाए तो कितना होगा। मेरे हिसाब से इसकी संख्या 5-7 लाख से तो ज्यादा जाएगी। इसी तरह से क्षत्रियों में भी जगह जगह, गली में, मोहल्ले में, जिस तरह से ब्राह्मणों में बने हैं, ऐसे ही संगठन बने हुए हैं, लेकिन एकता के नाम पे आज तक कुछ नहीं हो सका है। तो मैं आज पुनः निवेदन करूंगा कि अगर हमारे बड़े भाई साहब इसमें सफल होते हैं तो इससे बड़ी सफलता उनके लिए
ना तो भूतकाल में 100 साल पूर्व तक और ना आगे आने वाले 200 साल तक कोई स्थापित कर पाएगा अगर उनने ब्राह्मणों को विश्व में नहीं भारत में ही एक कर दिया। ये मेरी मान्यता है। बाकी कदम अच्छा है, लेकिन इसके लिए उन्हें बड़े साहसी कदम उठाने पड़ेंगे, खुलकर बोलना पड़ेगा। जो राजनीतिक दल ब्राह्मणों को गाली दिलवा रहे हैं उनके विरुद्ध भी बोलना पड़ेगा, हिम्मत जुटानी पड़ेगी। पर्सनल जो व्यक्तिगत स्वार्थ है उनके, उन्हें त्यागने पड़ेंगे। न उन्हें किसी चुनाव और टिकट का इंतजार करना पड़ेगा और न ही मांगने की आवश्यकता होगी। अगर वो ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं तो राजनीतिक स्वार्थ और अन्य पदों के स्वार्थों को त्याग दें। मैं उनके साथ खड़ा हूं और ब्राह्मण पर जब भी उंगली उठे या क्षत्रिय पे उठे या वैश्य पे उठे तब वो खड़े हों, मैं भी खड़ा होऊंगा। मैं उनके आगे चलना चाहता हूं ताकि वो बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग की श्रेणी में आते हैं। मैं उनके रक्षात्मक डिफेंसिव रूप में काम करूंगा। वहीं दूसरी ओर आपने जब जिस तरह से अम्बेडकर का विरोध किया, जो उनके प्रतिमा लगाने का मामला आया था, उस समय अनूप मिश्रा आपके पास आए थे, किस तरह की चर्चा हुई थी? क्योंकि उस समय आपका साथ देने वाले बहुत कम नेता थे ग्वालियर में। मैंने तो आज तक ये देखा नेताओं ने कोई साथ ही नहीं दिया, क्योंकि नेताओं को मैंने कहा ना, अपने पर्सनल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ हैं जो उनके सिद्ध करना है। उन्हें टिकट भी चाहिए, उन्हें पद भी चाहिए, उन्हें विधायकी भी चाहिए, उन्हें सांसदी भी चाहिए। और हर दल के राजनीतिक दल के मुखिया जो हैं वो जैसा उनको आदेश देते हैं वो उसी दिशा में चलते हैं, क्योंकि वो मात्र एक कठपुतली की भांति कार्य कर रहे हैं। उसके अलावा उनका कोई उद्देश्य नहीं है। इसमें अनूप मिश्रा को कैसे देखते हैं आप? अनूप मिश्रा चूंकि आपके पास आए थे, एकमात्र नेता थे मैं समझता हूँ जहाँ तक। हाँ, अनूप मिश्रा जी आए थे, उन्होंने मुझे समझाया भी था कि ज्यादा गृह इस तरह का कलेश न हो ग्वालियर में। हालांकि उनने मुझे थोड़ा सा साहस भी दिया, लेकिन आज जो उनका कदम है जिस दिशा में उठाया है, मैं कहूंगा किसकी कि तरफ से आए थे वो उस समय? क्या लगता ये है? जानकारी तो मुझे नहीं है। तरफ तो नहीं हो सकते वो, मैं नहीं समझता कि वो दूसरी तरफ जाएंगे, लेकिन वो किस तरफ थे इसकी जानकारी नहीं, आपको ज्यादा होगी। सरकार की तरफ से आए थे, क्योंकि देखिए बवाल हो रहा था शहर के अंदर और काफी बड़ा आंदोलन आप लोगों ने शुरू किया था, लेकिन इसके बाद में जिस तरह से उनका आना था, क्योंकि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और आजकल जो है काफी समय से वो हाशिए पर है, भाजपा पार्टी ने उनको हाशिए पर डाल दिया, कोई पद नहीं है उनके पास, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री उनके भांजे थे, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की किस तरह देखते हैं? देखिए, अब हाशिए पे है या नहीं है ये मेरी जानकारी में नहीं है। हाँ, वो किसी अभी पद पे नहीं है, मैं ये जानता हूँ। ना वो विधायक हैं और ना सांसद हैं। लेकिन वो किस तरफ से आए थे, किस कारण से आए थे, मेरी इस पर उनसे कोई विस्तृत चर्चा नहीं हुई। लेकिन मैं उन्हें सम्मान देता हूँ। लेकिन मैं आपसे फिर भी निवेदन करूंगा कि एक बार कृपा करके हमारे बड़े भाई साहब से ये जरूर पूछना कि वो अंबेडकर की तरफ से आए थे या अनिल मिश्रा की तरफ से आए थे। ये आपसे मेरा निवेदन। तो राष्ट्रीय स्तर की बल्कि विश्व स्तर की कहें, क्योंकि 5-7 देशों के आए थे तो बाहर भी कार्य समिति बन गई, पदाधिकारी बन गए। अनूप मिश्रा एक बड़ा संगठन बना रहे हैं जी। क्या सबसे पहले तो ये देखना होगा कि एक रावण की सेना के साथ चलने वाला आदमी, एक रावण की सेना का आदमी अगर ये कहे कि हम राम के साथ है, तो ये इस तरह से नहीं चल पाएगा। क्योंकि जिस तरह से भाजपा काम कर रही है, ब्राह्मणों के अगेंस्ट में काम कर रही है और इस तरह का राजनीतिक दल में रहकर वो, मुझे नहीं लगता कि कालनेमी की भूमिका के अलावा कोई भूमिका ये लोग निभा रहे हैं। अगर वरना उन कालनेमियों को दूर करें, उन कालनेमियों से दूर हटकर बात करें। अगर बनना है विभीषण बनकर आए, अगर बनना है कुछ और बनकर आए जो कि रामचंद्र जी की सेना में सहायता कर सके, राम जी की विजय में सहायता कर सके, तब ब्राह्मण एक होगा, तब सवर्ण एक होगा। सवर्णों की बात नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहे हैं और एक करने की बात कर रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि रावण की सेना में रहकर कैसे वो इस तरह से ब्राह्मणों को एक कर पाएंगे। तो मेरा तो यही कहना है कि जबरदस्ती का एक राजनीतिक स्टंट के अलावा कुछ भी नहीं है ये। और मैं चाहूंगा अगर करना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले त्यागपत्र देना होगा, उन्हें बाहर आना होगा उस रावण की लंका से, उस रावण के औरा से बाहर आना होगा और रावण के औरा से बाहर आकर हमारा साथ दें तो निश्चित ही ब्राह्मणों की भी जय होगी। अंबेडकर धाम जैसा अधार्मिक जो भवन बन रहा है धर्म के स्थान पर,
वो भी हटेगा और इस तरह उनको आगे बढ़ना चाहिए। उनका पहला कदम शायद यही होना चाहिए कि अंबेडकर धाम वहां से हटे, वहां पर एक 84 धाम का वहां पर स्थापना हो, एक भवन जो बन चुका है उसमें एक आश्रम बने, उसकी स्थापना हो। इस तरह का धार्मिक कदम लेकर अगर वो चलते हैं तो निश्चित ही मैं समझूंगा कि उन्होंने जीत लिया है ब्राह्मणों का दिल।